हेलो फ्रेंड, मैं हूं आत्माराम ताड़े और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि जब भी हम डीजी सेट ऑन करते हैं, डीजी मतलब डीजल जनरेटर जब भी हम ऑन करते हैं, उस कंडीशन में हम कैपेसिटर बैंक या जिसे एपीएफसी भी बोला जाता है उसको बंद क्यों रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा वीडियो बनेगा और सिंपल वीडियो है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से इंटर पूरा देखिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे मान लो हमारा कोई डीजी है, उसकी रेटिंग जो रहती है वो केवी में रहती है, ठीक है दोस्तों। हमारा डीजी जो है, मान लो 1000 केवी का डीजी है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। उसकी रेटिंग केवी में रहती है दोस्तों। केवी का फार्मूला रहता है दोस्तों केवीए, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसमें पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन हम पावर फैक्टर, इसमें पावर फैक्टर रोल क्यों नहीं है और हम पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए जो कैपेसिटर बैंक लगाते हैं और उसको चालू कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो लोड रहता है, फैक्ट्रीज का लोड रहता है, वो सब किलोवाट में रहता है ना। किलोवाट का फार्मूला होता है दोस्तों VI cos φ, ठीक है। और पावर फैक्टर का फार्मूला भी समझ ही लेते हैं ना, वो होता है दोस्तों किलोवाट डिवाइडेड बाय KVA, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे डीजी की जो रेटिंग रहती है, मान लो 1000 केवीए का हमारा डीजी सेट है, ठीक है। अब उसके वो डीजी के ऊपर हम कितने किलोवाट का लोड ले, ये हमें पता ही नहीं, क्योंकि इसकी रेटिंग तो केवीए में, किलोवाट में होती तो हम समझ में आता है कि भाई 1000 किलोवाट का है तो 1000 का दे या 800 का दे या 700 किलोवाट का दे, तो समझ में आ जाता है। लेकिन वो केवीए में है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, डीजी जो रहता है, डीजी के अंदर अल्टरनेटर लगा हुआ रहता है दोस्तों। अल्टरनेटर एक पार्ट है डीजी का, ठीक है। डीजी डेट मीन डीजल जनरेटर, वो क्या काम करता है, उसका मेन काम ये है कि वो अल्टरनेटर को सिर्फ रोटेट करता रहता है, मतलब घुमाता रहता है, ठीक है। अल्टरनेटर के शाफ्ट को घुमाता रहता है, ठीक है। अब अल्टरनेटर घूमेगा तो अल्टरनेटर, ये हमें भी पता है कि अल्टरनेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अल्टरनेटर एसी सप्लाई मतलब अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो डीजी जो रहता है, अल्टरनेटर घुमाता है और अल्टरनेटर हमें एसी सप्लाई देता है, ठीक है। तो दोस्तों, जो 1000 केवी की जो रेटिंग है, 1000 केवी का जो हम बोलते हैं ना हमारा डीजी भाई 1000 केवी का है, तो वो एक्चुअली जो रेटिंग रहती है ना, वो अल्टरनेटर की रेटिंग रहती है। 1000 केवी का जो समझो वो अल्टरनेटर की रेटिंग है, 1000 केवी का अल्टरनेटर है समझो हमारे पास, ठीक है। तो ये तो आप समझिए कि हमारे अल्टरनेटर की कैपेसिटी है 1000 केवीए की है ना। अभी हमें ये पता नहीं कि कितने किलोवाट का लोड है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अल्टरनेटर के ऊपर लिखा रहता है पावर फैक्टर, PF करके लिखा रहता है, PF करके लिखा रहता है। उसमें कुछ 0.8 लिखा रहता है या 0.85 ऐसा कोई लिखा रहता है ना, मतलब 0.8 से 0.85 के बीच में वो लिखा रहता है, ठीक है। इतना उसका पावर फैक्टर है ना। PF बोले तो पावर फैक्टर है शॉर्ट फॉर्म में, इसको cos φ भी बोलते हैं दोस्तों, cos φ, ये भी पावर फैक्टर दिया ना। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो दोस्तों, फार्मूले के हिसाब से अगर देखेंगे हम, ठीक है दोस्तों, फार्मूले के हिसाब से अगर देखेंगे हम तो केवीए का फार्मूला क्या हुआ हमारा, केवीए का फार्मूला होगा दोस्तों किलोवाट डिवाइडेड बाय, नहीं किलोवाट निकालना मान लो तो इस फार्मूले के हिसाब से निकाल लेते हैं हम। कितना हो गया cos φ इंटू KVA, ठीक है। किलोवाट निकालना है, अभी कितने किलोवाट का है हमारा डीजी है भाई, या अल्टरनेटर बोले, ठीक है। कितने किलोवाट का हमें पता नहीं तो निकाल रहे हैं अभी हम। पावर फैक्टर कितना, अल्टरनेटर को कितना लिखा है 0.8 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटू केवीए कितना है, अल्टरनेटर कैपेसिटी कितनी है 1000 केवीए का है ना, 1000 केवीए का। तो कितना होगा, इसका कैलकुलेशन करो तो हमारा किलोवाट कितना होगा दोस्तों, कैलकुलेशन करेंगे तो 800 किलोवाट हो गया। मतलब हमारे अल्टरनेटर की कैपेसिटी कितनी होगी, अल्टरनेटर की किलोवाट की 800 किलोवाट का हमारा अल्टरनेटर है। तो ये हमारे समझ में आ गया कि हमारा अल्टरनेटर जो है वो सिर्फ 800 किलोवाट तक ही लोड कैरी कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी आते हैं उस सवाल के ऊपर कि हम जब भी डीजे चलाते हैं कैपेसिटर बैंक बंद क्यों रखते हैं। तो दोस्तों, अभी वो चीज अभी इजी इसमें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। जैसे अगर मान लो हमने कैपेसिटर बैंक मान लो चालू कर दिया, एग्जांपल के लिए बंद रखना चाहिए लेकिन हमने चालू कर दिया है, तो कैपेसिटर का काम क्या है दोस्तों, पावर फैक्टर को मेंटेन रखना या इंप्रूव करना, है ना। तो मान लो इसने इंप्रूव कर दिया, पावर फैक्टर 1 हो गया। पावर फैक्टर कितना हो गया दोस्तों हमारा, cos φ 1 हो गया। अब अगर cos φ का वैल्यू इसमें रख के देखते हैं इस फार्मूले में क्या रिएक्शन आता है, तो ठीक है। तो इसमें अगर हम रेटिंग लिखेंगे दोस्तों, पावर फैक्टर कितना होगा 1 किलोवाट निकालना है मान लो। केवी की रेटिंग कितना है, कितने केवी का है हमारा, 1000 केवीए का है, ठीक है। 1000 केवीए का तो किलोवाट कितना होगा दोस्तों,
हाँ, इस फॉर्मूले के साथ कितना होगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे। किलोवाट हो गया हमारा 1000 किलोवाट। पावर फैक्टर 1 होने से 1000 किलोवाट का हमारा लोड हो गया, जबकि हमारी कैपेसिटी कितनी है दोस्तों, 800 किलोवाट की, और लोड कितना हो गया 1000 किलोवाट का। तो वो कैरी कर पाएगा दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 800 की है और उसके 1000 के किलोवाट का लोड कैसे दे देंगे उसको दोस्तों? दे नहीं सकते इतना लोड। अगर ऐसा लोड अगर हम दे दें तो अल्टरनेटर भी डैमेज हो जाएगा, वाइन जल जाएगा अल्टरनेटर दोस्तों। एवीआर जो रहता है उसके अंदर जो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जिसे हम बोलते हैं, वो भी खराब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो सब उसके मतलब टोटल फंक्शन और वाली सब उसके अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन है दोस्तों कि हम पावर फैक्टर उस टाइम पे मेंटेन नहीं करते हैं और हम कैपेसिटर बैंक बंद रखते हैं दोस्तों। क्योंकि अभी आपने देखा कि जैसे हमने कैपेसिटर चालू किया, पावर फैक्टर 1 होते ही कितना हुआ किलोवाट, देखो 800 का 200 किलोवाट का लोड बढ़ गया दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों कि हम ड्यूरिंग डीजे ऑन कैपेसिटर बंद रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।